हेलो तो वेलकम टू आईएसएम चैनल। आज हमारे यहाँ पे टॉपिक है दो स्टॉक। पहला यहाँ पे एस्ट्रल लिमिटेड और दूसरा है आपका नाइका। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो, दोनों के बारे में हम लोग यहाँ पे सही से समझने वाले हैं। और जो लोग यहाँ पे जानना चाह रहे हैं कि इसका यहाँ पे टेक्निकल क्या निकल के आ रहा है तो हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे एस्ट्रल के बारे में। देखो आज के दिन ऑलमोस्ट जो आपको पिछले मार्केट डे के दिन एक फ्लैट यहाँ पे क्लोजिंग है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे समझना क्या है कि मार्केट में बुलिश जो देखने को मिला उसके बाद भी स्टॉक में कुछ खासा यहाँ पे गेन या फिर आपको गिरावट निकल के नहीं आ रहा है। तो क्या हम लोग को स्टॉक को सेल कर देना चाहिए या फिर हम लोग स्टॉक को अभी और बाई करना चाहिए, ये सबसे बड़ा यहाँ पे सवाल होता है। देखो कंपनी आपको अच्छा यहाँ पे रिटर्न अभी तक यदि हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे दे चुकी है, लेकिन यदि कंपनी का फंडामेंटल अभी तक आपने नहीं जाना है तो आप इस वीडियो में जानने वाले हो। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे टेक्निकल पे भी गौर करेंगे जो आप लोग को आपको ये बता सकता है कि शॉर्ट टर्म में इसका क्या सपोर्ट अभी निकल के आ रहा है, लेकिन हाँ फैसला खुद से लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं पहले इसका फंडामेंटल। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि 25% का कंपनी का है यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि जो कंपनी अपने पर 100 रुपये लगा रहा है वही 100 रुपये कंपनी का एक साल बाद यहाँ पे हो जा रहा है 125 रुपये, जो एक शानदार नंबर है। अब देखो मैंने आपके साथ शेयर किया है कि दोनों ही यहाँ पे 12% के ऊपर होना चाहिए और यहाँ पे दोनों ही नंबर 12% के ऊपर निकल के आता है, यानी कि दिक्कत वाली कोई भी बात है नहीं। अब देखो एक चीज़ और यहाँ पे समझना है, जो यहाँ पे सबसे खास है वो यहाँ पे डेप्ट यहाँ पे ना के बराबर 0.03। लेकिन आप जानते हो कि मैंने शुरू से बताया कि ये आंकड़ा 1 से कम होने के बाद भी हम लोगों को दो चीज़ जरूर से चेक करना है। पहला यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, दूसरा यहाँ पे क्विक रेशियो, और दोनों ही आंकड़ा यहाँ पे गजब का नंबर आपको शो करता है। यानी कि यदि कंपनी 100 रुपये कर्ज ले रहा है तो फिर कंपनी का जो इसके बदले प्रॉफिट आपका हो रहा है 16 टाइम्स, यानी कि 1600 रुपये कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। और जब कर्ज आपका 100 रुपया होगा तो फिर दिक्कत वाला कोई बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डूबने का जो कारण ही यहाँ पे खत्म हो जाता है। और देखो ये जो आंकड़ा है ना, कम से कम किसी भी कंपनी का 5 टाइम्स से ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे तो 16 टाइम्स से ऊपर का नंबर कंपनी शो करती है। अब देखो यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म के लिए मान लो कि यदि कोई डेप्टर बोल देता है कि नहीं मुझे 1 महीने के अंदर चाहिए या फिर 2 महीने के अंदर चाहिए, कि नहीं जो मैंने 100 रुपये दिया है वो चाहिए ही चाहिए, तो फिर क्या शॉर्ट टर्म में कंपनी के पास पैसा है? तो हाँ, यहाँ पे 1.03 टाइम्स है। यानी कि यदि 100 रुपये कर्ज है मान लो, तो फिर कंपनी शॉर्ट टर्म में भी 103 रुपया यहाँ पे देने का क्षमता रखती है, जो सबसे खास नंबर है। बहुत कम ही ऐसी कंपनी है जिसका क्विक रेशियो शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि एक अच्छा नंबर हो, 1 से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि यदि आप 100 रुपया ले रहे हो तो फिर कम से कम यहाँ पे 100 रुपया भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे 103 रुपया है तो एक अच्छा नंबर है। देखो यहाँ पे होता है क्या है कि ये आंकड़ा यहाँ पे दिखाता है 1 साल का और ये आंकड़ा दिखाता है यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए, तो यहाँ पे दोनों ही आंकड़ा आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब देखो यदि हम लोग ऐसे चेक करें कि इसका प्राइस के हिसाब से, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस पे ये स्टॉक अभी देखने को मिल रहा है, क्योंकि 5.76 टाइम्स यहाँ पे पीजी जो रेशियो यहाँ पे निकल के आता है, यानी कि इसका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। और फिर उसके बाद देखो यहाँ पे सेल्स, तो सेल्स यहाँ पे लगातार आपको गेन में देखने को मिलता है कहीं ना कहीं, तो एक अच्छा यहाँ पे कंपनी का बिजनेस भी आपको लगातार ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहा है। और यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें 1 साल के हिसाब से, तो देखो यहाँ पे क्या निकल के आता है कि सेल्स में लगातार यहाँ पे बढ़त है, और यही हम लोगों को यहाँ पे चाहिए, क्योंकि यदि कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है यानी कि आपका 25%, तो ऐसे ही इसका फंडामेंटल यहाँ पे स्ट्रांग हो जाता है। क्योंकि देखो बहुत सारी कंपनी ऐसी है जिसका सेल्स पहले लाख गुना अच्छा था, लेकिन अब यहाँ पे सेल्स आपको लगातार कमी आते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये सब भी आपको जरूर से गौर करना है। अब हम लोग यहाँ पे टेक्निकल समझते हैं। तो यहाँ पे ये चार्ट खुल गया है, ठीक है। अब देखो चार्ट को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी। ये तो यहाँ पे आपका हो गया ट्रेंड लाइन जो मैंने अभी यहाँ पे ड्रॉ किया है, लेकिन आपको ये चीज़ समझना है कि क्या यहाँ से स्टॉक ऊपर जाने के लिए तैयार है। तो देखो हम लोग यहाँ पे समझते क्या है कि जब एक बार यहाँ पे आपको हाई गया, ठीक है, ये टॉप आपको ये बना दिया, उसके बाद स्टॉक में आपको साइडवेज ऑलमोस्ट कुछ दिन यहाँ पे चलते हुए दिखाई दिया, फिर यहाँ पे आपको एक बाउंस होता है। लेकिन देखो एक चीज़ यहाँ पे क्या आप देख रहे हो कि जो यहाँ पे हाई है वो यहाँ पे हाई आपको ब्रेकडाउन होते हुए दिखाई नहीं दिया है। फिर उसके बाद स्टॉक यहाँ पे साइडवेज चलता है और उसके बाद देखो कि फिर यहाँ पे एक हाई बना रहा है, और ये हाई अभी इसे ब्रेकडाउन यहाँ पे नहीं किया है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इसका जो टेक्निकल अभी यहाँ पे बेयरिश का सिग्नल आपके साथ शेयर कर रहा है। तो हम लोग स्टॉक को बाई कब करेंगे? देखो बाई हम लोग तभी करेंगे जब आपको ये लेवल यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है, यानी कम से कम ये लेवल के ऊपर जब ये इसका जो टॉप लेवल है इसे ब्रेकडाउन यहाँ पे होना चाहिए, यानी ऑलमोस्ट 2020 के रेंज को क्रॉस करे, उसके बाद ही आप इस स्टॉक को
बाई कर सकते हो फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि अभी टेक्निकल के भाषा में यहाँ पे साफ तौर से एक बेयरिश का ही साइन मुझे आपको दिखाई दे रहा है। बाकी कोई भी फैसला आप खुद से लेना, क्योंकि देखो पैसा आपका है, रिस्क आपका है। और हाँ, यदि आपको डीमेट अकाउंट ओपन करवाना है तो मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, आप डीमेट अकाउंट जरूर से ओपन करवा सकते हो। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में समझते हैं। तो स्टॉक का नाम है नायका। अब देखो नायका का जो बिजनेस है वो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, उसमें कोई भी खराबी नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कंपनी का बिजनेस यहाँ पे लॉन्ग टर्म में नहीं चलेगा। देखो यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन जरूर यहाँ पे कम देखने को मिलता है। क्यों? देखो यदि मार्केट में आपको सर्वाइव करना है तो फिर आपको कंपटीटर से कम प्राइस आपको रखना पड़ेगा। अब जैसे कि आप जानते हो कि जो इनका यहाँ पे मार्केट प्लेयर है वो यहाँ पे बड़े बड़े मार्केट प्लेयर जैसे कि फ्लिपकार्ट और यहाँ पे आपको अमेजोन। तो फिर यदि मार्केट टक्कर लेना है तो फिर आपको अपने प्रॉफिट को कम करना ही पड़ेगा, और यहाँ पे कंपनी कर रही है। लेकिन स्टॉक मार्केट में हम लोग आपको ये नहीं चेक करते हैं कि आप यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन कम क्यों कर रहे हो। नहीं, मुझे चाहिए क्या, यदि कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है लगातार तो प्रॉफिट भी यहाँ पे लगातार बढ़ना चाहिए। लेकिन आप जानते हो कि कंपनी का प्रॉफिट है वो यहाँ पे सही आते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। जहाँ पर पिछले साल का जो 29 करोड़ का जो आंकड़ा था वो इस बार मात्र 8 करोड़ ही निकल के आए। ठीक है, चलो आपको छोड़ो, आपको वो सब भी बात। लेकिन जो मैंने शुरू से बताया हुआ है कि आपको वेट करना है। कंपनी मुझे अभी फंडामेंटल उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं लगता है। उसका बस एक कारण ही मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा, और आप कमेंट में खुद से बताना कि क्या सच में इसका फंडामेंटल यहाँ पे स्ट्रांग है या फिर नहीं है। ठीक है, तो चलो समझते हैं ऐसा कुछ बेसिक फंडामेंटल। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि अभी हम लोग स्टॉक को क्या करना चाहिए, क्या यहाँ पे अभी हम लोग बाई कर सकते हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पे देखो डेब्ट ये आंकड़ा यहाँ पे 1 से कम है। जो बहुत से लोग यहाँ पे बस आपको यही जानते हैं कि ये 1 से कम होना चाहिए, यानी कि कंपनी का जो डेब्ट है वो यहाँ पे बहुत ही कम है। ऐसा नहीं होता। दो चीज़ को जरूर से आपको चेक करना है, जो मैंने अभी ही आपके साथ शेयर किया था, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, दूसरा यहाँ पे क्विक रेशियो। यानी कि यदि मान लो कंपनी शॉर्ट टर्म में या फिर 1 साल के अंदर, जैसे कि यहाँ पे पहले हम लोग समझते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट रेशियो बारे में। ठीक है, तो देखो इसका मतलब है कि यदि कंपनी 100 रुपये कर्ज ले रहा है तो इसके बदले कंपनी का प्रॉफिट कितने गुना हो रहा है, और यहाँ पे मात्र 1.5 गुना ही हो रहा है। यानी कि 151 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, और जब कर्ज आपका 100 रुपया होगा तो कहीं ना कहीं चांस है यहाँ पे डूबने का, और यही मुझे यहाँ पे पसंद नहीं है। ठीक है, अब चलो ये आपका हो गया यहाँ पे 1 साल का आंकड़ा। यदि मान लो शॉर्ट टर्म में कोई डेप्टर बोल देता है कि नहीं मुझे 100 रुपया आज के आज चाहिए जो मैंने आपको दिया है, तो फिर क्या कंपनी के पास जो इतना पैसा है कि वो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में पैसा चुका सके? तो यहाँ भी कंपनी मार खा जाती है। कितना निकल के आता है आपको? 0.75। यानी कि यदि कंपनी मान लो शॉर्ट टर्म के लिए भी कोई डेप्टर बोल देता है कि नहीं मुझे पैसा चाहिए, तो फिर कंपनी यहाँ भी मार खाती है और मात्र 75 रुपया ही दे सकती है 100 रुपये के बदले। तो कहीं ना कहीं इसका फंडामेंटल मुझे पसंद नहीं है। और उसके बाद यदि और कुछ चेक करो, जैसे कि यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो यहाँ पे मात्र 5.5% का ही ग्रोथ है। यानी कि कंपनी का 100 रुपया जो है 1 साल बाद यहाँ पे होता है 105 रुपया 50 पैसा, जो यहाँ पे एफडी के रिटर्न से भी कम है। जो ये नंबर सही नहीं दिखाता, क्योंकि मैंने शेयर किया है कि कम से कम 12% के ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे 12% के ऊपर तो यहाँ पे है ही नहीं, और उसका 50% भी नंबर निकल के नहीं आता है। तो इसलिए खुद से सोच समझ कर ही फैसला लेना। यदि कि देखो फंडामेंटल तो यहाँ पे कंपनी का सही है नहीं। उसके बाद यदि हम लोग यहाँ पे कुछ और भी चेक करें, जैसे कि कंपनी का यहाँ पे देखो बुक वैल्यू, तो यहाँ पे 4.83 निकल के आता है। यानी कि देखो आपका बाइंग लेवल यहाँ पे कुछ भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। मिलेगा यहाँ पे मात्र 4.5 रुपया पर शेयर। यानी कि यदि डूबता है तो फिर सोचो एक बार कि ऐसे तो मैंने बताया कि कम से कम मार्केट प्राइस को यदि चेक करते हैं हम लोग तो 10% के ऊपर होना चाहिए, और नहीं तो कम से कम 5% भी। लेकिन यहाँ पे क्या 5% भी ये नंबर है? 7 रुपया कम से कम यहाँ पे आपको होना चाहिए, यहाँ पे 7 रुपया भी नहीं है। 4.83 नंबर आपको शो करता है कंपनी। तो ये भी चीज़ को आपको ज़रूर से यहाँ पे कंसीडर करना है। हाँ, यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक को सोच रहे हो तो देखो जब तक इसका लेवल 150 के ऊपर सस्टेन ना करे तब तक तो यहाँ पे बाई करना ही नहीं चाहिए। जो मैंने शुरू से कहा है कि कम से कम इसे 180 का लेवल क्रॉस करने दो। लेकिन ठीक है, चलो यदि आप सोच रहे हो कि नहीं अभी हम लोग यहाँ पे बाई कर सकते हैं, नहीं तो आप 150 के ऊपर सस्टेन होने दो 4 से 5 दिन, उसके बाद ही बाई करना, वरना वेट करके चलना। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।